क्या समस्या है? शिवपाल जी खुद ये कहते थे कि हमारे पास वोट है, विरासत हमको मिलनी चाहिए, और अकेले लड़ने को वो भी तैयार नहीं हो रहे। वहां पे अकेले लड़ लो, वहां पे प्रसपा लड़ ले अकेला, अगर आप अपने आप को विरासत मानते हैं वहां तो शिवपाल जी क्यों नहीं लड़ रहे हैं? बीजेपी क्यों मंथन कर रही है? ये इतने सारे सवाल चल रहे हैं आज हवाओं में। भूपेन जी नमस्कार। देखिए भूपेन जी, यहाँ मैनपुरी में दो तरह की लड़ाई चल रही है। एक उपचुनाव मात्र नहीं है, ये लड़ाई है एक परिवार की पहले। तो जो परिवार की लड़ाई है वो शिवपाल जी वर्सेस अखिलेश यादव का है, और यहाँ रिलेवेंसी ये है कि शिवपाल जी कितना डेंट करेंगे वही रिलेवेंट रहेंगे। शिवपाल जी जीत नहीं पाएंगे, लोकसभा की सीट जीता है। वोट काटने के लिए, मतलब विरासत की जो दावे हैं वो सब मतलब कोई काम उसमें दम नहीं है। भूपेन जी, जब बाटा पूत पड़ोसी होता है, अगर पूत बट गया तो पड़ोसी है। अब शिवपाल जी को कितनी रिस्पेक्ट दे रही समाजवादी पार्टी, जरा समाजवादी पार्टी भैया से पूछना कि उनको कितना पलक पावड़े बिछाए हुए हैं और कितना परिवार मान रही है। शिवपाल जी का तो जितना अपमान किया है समाजवादी पार्टी ने, उतना तो हमें लगता है किसी का अपमान ही नहीं किया गया होगा। फाउंडर मेंबर है, मुलायम सिंह के हनुमान है, मैं उन्हें मुलायम सिंह का हनुमान कहता हूँ। तो स्वाभाविक उत्तराधिकारी तो भाई हुआ ना, बहू कहां से हुई भाई? अब ये लॉजिक को बताएंगे समाजवादी पार्टी वाले, जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन 40 साल का राजनीतिक जीवन अपने भाई के लिए समर्पित कर दिया। अमृत मुलायम सिंह यादव ने पिया, शिवपाल यादव ने पिया। जितना डिफेम है, जितने राजनीति के पर्दे के पीछे जो गंदे काम कहते हैं राजनीति को चलाने के लिए, कहते ही है कि भाई कुछ अच्छे काम करने पड़ते, कुछ बुरे काम करने पड़ते हैं। तो बिस तो शिवपाल जी के हिस्से में आया, मलाई आई अखिलेश यादव जी के हिस्से में, फिर वो मलाई उन्होंने बांट दी डिम्पल यादव को। तब और कह रहे हैं कि मतलब हम जो पिछड़ों के नेता हैं। पिछड़ों का मतलब यादव कब से हो गया? राजनीति में कुर्सी सगी होती है, मेन चीज ये है। नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सगी होती है, लेकिन सारी कुर्सियों में क्या आप अकेले बैठ जाओगे क्या? राजनीति में मतलब ये थोड़ा ना है कि बस आप चलिए। समाजवादी पार्टी का जो परिवार था वो कुटुंब वाला परिवार था। अखिलेश यादव तो उसको और गहराई में लेके चले गए। अब मैंने कुटुंब वाला नहीं, मैं और मेरे बच्चे, मेरे पापा पिता, बस ये परिवार कर डाला उन्होंने। अब बताइए, अगर शिवपाल यादव को लड़ा देते तो क्या दिक्कत थी? इनके पास कोई आंसर नहीं होगा। वो तो नई पार्टी बना के अपना सब निकाय चुनाव की तैयारी बहुत देखा है। नहीं जी, मैंने बहुत देखा है। शिवपाल यादव प्रसपा से विधायक है, सपा से विधायक है। आप बताइए, तकनीकी इशू फंसा दिया आपने। तकनीकी इशू तो कुछ और है। तो इसलिए जो समाजवादी पार्टी कह रही है, समाजवादी पार्टी एक्सट्रीम परिवारवाद की तरफ जा रही है। याद रखिएगा, जो मुलायम सिंह जी का परिवारवाद है वो थोड़ा सा कुटुंबवाद की तरफ था। कुटुंब को शामिल करके चलते थे, फिर दूसरे नेताओं को उठाते थे, दूसरे नेताओं को जोड़ते थे। अब जब मुलायम सिंह ही नहीं रहे, अच्छा आप ये बताओ, सोनिया गांधी अभी तक स्वीकार हुई बहू के रूप में इस देश में? तो डिम्पल यादव क्या स्वीकार होंगी? एक वक्त बहू को जो कभी भी उत्तराधिकार नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं, आजकल वक्त बदल रहा है। नहीं, एक बार सुन लीजिए फिर। नहीं, कहाँ वक्त बदल गया भूपेन भैया? हम भी इसी भारत में रहते हैं। सोनिया गांधी कितना स्वीकार रहे हैं? राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को आगे करना पड़ा। सोनिया गांधी कितना स्वीकार रहे इस देश को? नहीं तो प्राइम मिनिस्टर ना हो गई होती भारत की। तब तो बाकायदा उसका मंथन सब देखा आपने, और उनका बलिदान, जो कांग्रेस बोलती है उन्होंने बलिदान क्या, वो सब देखा आपने। नहीं, उन्होंने पर्दे के पीछे से शासन चलाया। देखिए, बलिदान कुछ नहीं, उन्होंने डमी प्राइम मिनिस्टर बैठा दिया और सारे साइन सोनिया गांधी करती थी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन टेक्निकली वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, जबकि तकनीकी रूप से वो बन सकती थी। कोई ऐसा बात के संविधान में मनाई नहीं है। आज भी स्वीकार नहीं है। ये सब आगे बढ़ रही हैं भूपेन भैया, ये सब कहने की बातें हैं। ये सब कहने की बात है। बहू कभी बेटी नहीं बनती है, बेटी हमेशा बेटी रहती है, बहू हमेशा बहू रहती है। और ये जो मैं टीवी 9 में एक हफ्ते से कह रहा हूँ, कहना चाह रहे हैं कि मैनपुरी से हारने वाली है डिम्पल जी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो चुनाव का रिजल्ट बताएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ, अखिलेश यादव ने अपना आखिरी अस्त्र चल दिया है। यानी अगर तेजपाल को लड़ाते तो उनके पास गुंजाइश रहती कि चलो बहू मतलब अभी नहीं लड़ी, हो परिवार का बंदा लड़ा तो ठीक है, अच्छा लड़ा, बुरा लड़ा। अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। डिम्पल यादव का लड़ना मतलब अखिलेश यादव का लड़ना। अर्धांगिनी है, आधा अंग है, अखिलेश यादव स्वयं लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ। टिप्पणी ले लेते हैं। ऋषभ सिंह जी बोल रहे हैं ये पांडे जी को बहुत दर्द है
समझ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी हारेगी यहाँ से तो लोग भी जानते हैं। आपको पेट में दर्द बता रहे हैं ऋषभ सिंह जी की, ऐसा कुछ अरे बोल रहे भैया, हैं आज अभी अभी समोसा खाया, हो सकता है सही में दर्द हो, हमारे कोई बड़ी बात नहीं है। जो एक्चुअली भूपेंद्र जी आपको बताएं, जो राजनीतिक विश्लेषक होता है वो कठपुतली की तरह होता है, जिसको जो मन होता नचाता है, कुछ भी कह देता है। मैं सिर्फ वो कह रहा हूं जो मैं देख पा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं अखिलेश यादव जी के पास एक ब्रह्मास्त्र था, चल दिया। जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, अभी ये पता नहीं है। लेकिन अगर हार गए तो उनके पास छिपने का कोई रास्ता नहीं होगा कि कह सकते हैं कि ये नहीं, हम ये करते थे। बता दूं मैं आपको, ब्रह्मास्त्र के बारे में बता दूं, अगर आपने वो शब्द यूज किया है, वो जब आता था ना तो हनुमान जी भी एक बार बोल गए, इसको प्रणाम करके इसको निकलने दो भैया, मर जाओ, मूर्छित हो जाओ, मूर्छित हो जाओ। तो बीजेपी कहीं ऐसा ना कर दे कि भाई चुपचाप बैठ जाओ, ब्रह्मास्त्र तो है सामने, एक काम करो 2024 में देखेंगे। सुमित जी देखिए, एक बात मैं जोड़ दूं इसमें, जो ब्रह्मास्त्र की बात थी वो रिस्पेक्ट ही एक ही विचारधारा जैसे लोग होते थे, बोले ब्रह्मा जी का अस्त्र हनुमान जी कैसे रोके। यहाँ तो दो नदियों के दो अलग अलग किनारे हैं, यहाँ कहे का ब्रह्मास्त्र का डबल ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, है ना। तो वो माफी नहीं। देखिए, जो मैनपुरी की लड़ाई है, बीजेपी इसको छवि तक ले जाएगी कि समाजवादी पार्टी नैतिक रूप से उत्तर प्रदेश शासन करने लायक है या नहीं है। और समाजवादी पार्टी कहे कि देखो हम जीतते हैं। देखिए, हम ये अपर्णा डिंपल यादव के आने के बाद ये संभावना है कि इमोशनल वोट मिलेगा, जीत जाएगी। लेकिन अगर 92,000 से कम वोट से जीती, 42,000 से 12,000 से जीती, तो समाजवादी पार्टी जीतने के बाद में भी उसके पास अपने आंसर करने के लिए उसके पास कुछ नहीं होगा। समाजवादी पार्टी को 92,000 की जो लीड है उसको तोड़ना होगा। 1 लाख के ऊपर की लीड से जीते तो वो नैतिक रूप से कह सकते हैं अखिलेश यादव की हाँ, हमने मुलायम सिंह की पृष्ठभूमि को, हमने उनकी विरासत को बचा के रखा। ये उसी तरफ की लड़ाई है। चौहान जी से पूछते हैं, सुमित चौहान जी वीएचपी से हैं, इसलिए आता हूँ। भूपेंद्र जी, एक उदाहरण मैं देता हूं मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की सुशासन की। मैनपुरी का देता हूं मैं। जीजीआईसी है कटरा मोहल्ला पे, जीजीआईसी मैनपुरी जानते होंगे। वहां की एक हवेली है, वो हवेली हमारे बहुत क्लोज लोग से मिलने वाली है। और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उस हवेली को जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की। और उस हवेली को सप्रमाण, मैं बोल रहा हूं, अगर ये कहेंगे मैं सप्रमाण उन व्यक्तियों को और विद प्रमाण हाजिर कर दूंगा, उस हवेली को औने पौने दाम में बेच के भागना पड़ा उस परिवार को। अभी विकी भी नहीं उसे, हाँ अभी विकी भी नहीं उसे बवाल चला रहे हैं लोग। जिले में 50 ऐसे उदाहरण है, यही इनका विकास था। एक उदाहरण मेरे घर का है, मेरे ससुराल का है। मैनपुरी मेरी ससुराल है। मुझे लगता है आपको पीछे तो बोला गया है इस मामले में कि ये लोग हाँ सारे दस्तावेज ले लो, ऐसा कुछ बोला गया। तो मैं सप्रमाण, मतलब मैं अपने ससुर को इकट्ठा कर सकता हूँ सामने, आप कहेंगे तो मैं बुला दूंगा। राजकुमार, तो इसलिए इनकी जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, ये लोग जमीनों पे कब्जा करना, अब मुझे बीजेपी का टैग मिल ही गया तो मैं फिर बोल ही दूं, जमीनों पे कब्जा करना, बवाल मचाना, लोगों को छीनना, उनके अधिकारों को लग रहे हैं आज आप। हाँ, आज वो मैं कादर खान की फिल्म थी ना, कभी अंधे कभी बहरे कभी गूंगे, तो आज बीजेपी वाला हूं मैं, कभी सपा वाला हो जाता हूं। क्यों? आपके चैनल में मुझे सपा वाला भी कहा गया है ना। हाँ, आपको सपा वाला घोषित किया गया एक दिन। हाँ, मुझे सपा वाला भी घोषित किया गया था। तो दौर है जब वो लॉ वाली मैडम आई थी, कौन सी थी वो मैडम? हाँ, ऐसा हुआ है, मैं जानता हूँ मैं जी। तो मुझे सपा वाला घोषित कर दिया था बीजेपी वालों ने। तो सही बोलने में कभी किसी को सूट करता, कभी किसी को सूट नहीं करता। मुझे कांग्रेस वाला भी घोषित किया गया, सपा वाला भी किया गया, आज मैं भाजपा वाला हूँ। राजकुमार, आज आप एक अध्यक्ष भाषण दे दीजिए जहां भी जा रहे थे। नहीं, मेरा देखो भूपेंद्र भैया, मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को उतार करके उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया है, जीतने की संभावना उनकी ज्यादा है। बीजेपी या तो उन्हें हराने की कोशिश करेगी या जीत के अंतर को कम करेगी। समाजवादी का गढ़ है बीजेपी के लिए इतना। देखो भूपेंद्र भैया, बीजेपी को इतना आसान होता तो कैंडिडेट उतार चुकी होती। आसान नहीं है बीजेपी के लिए, बात मान के चलिए आप कि बस बीजेपी गई और हरा दिया, इतना कहाँ आसान है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपना अस्त्र चल चुकी है और उसको अपने विजेता की तरफ जाना है। डॉक्टर आलोक, ये जो देरी हो रही है, उस देरी से बीजेपी को
लग रहा है आपको कि नुकसान होगा क्योंकि कम दिन बचेंगे? क्या क्या नहीं प्रचार देखिए, होगा? देरी का मतलब है कि समाजवादी पार्टी की जो चाल है, डिम्पल यादव का जो पत्ता चला है कि बीजेपी को उम्मीद नहीं थी, वो तेज प्रताप के लिए तैयार थे, समाजवादी ने एक नया एडवांस दांव चल दिया है। तो बीजेपी के लिए ये चीजें नहीं है। वो इस बार वो अखिलेश यादव ने एक मैच्योर एक मूव लिया है, जिसे कहते हैं ना सडन मूव राजनीति में। ऐसा सरप्राइज मूव मोदी जी लेते हैं कि तीर कहीं दिखाते हैं, चलाते कहीं और से। ठीक है, तो बीजेपी के लिए अब ये समझ में नहीं आ रहा उतारे ये आपका ये बयान समाजवादी पार्टी वाले काट के अखिलेश जी को भेज देंगे, देखो आपकी तुलना मोदी जी से हो गई आज। ठीक है, लेकिन अभी पिछला वाला बीजेपी वाला भेज देंगे। नहीं अभी आप कह रहे थे बहू और बेटी की बात कर रहे थे। हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। हमने अपनी रणनीति प्रत्याशी घोषित कर दिया। नहीं देखो, मैं जो कह रहा हूं, मैं दोनों नजरिए से बता रहा हूं, मैं दो नजरिए से बता रहा हूं, जो नजरिया स्वीकार है वो ठीक है। बीजेपी नहीं कर रही है, इसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने चुनाव का तैयारी करनी चाहिए। ये तो चिंता करें आप लोग चैनल पे बैठ के। अरे हमारा प्रत्याशी डिक्लेयर, हमें काम करना है। तो आप काम में उसमें जैसे मैं जानना चाहता हूं। अरे भैया, समाजवादी पार्टी और भैया, एक बात बता दें, आप ही लोग चिल्लाते रहो कि मोदी को, बीजेपी को जनता ने नहीं, मीडिया ने खड़ा किया, तो मीडिया से क्या कतराते हो, भागते रहते हो? यहीं से भी आप खड़े हो ना। अब मीडिया आपके साथ जुड़ना चाहती है, आपके साथ काम करना चाहती है। आपके तो हम मीडिया से नहीं जुड़ के काम करेंगे। आप ही के अखिलेश यादव जी ने कितने बार कहा है कि जनता से नहीं, मीडिया से मोदी खड़े हुए हैं। मीडिया आपको प्लेटफॉर्म देती तो आपके तो हम जुड़ेंगे ही नहीं। आपसे भी मैं सवाल कर रहा हूँ, सुमित भैया से भी कर रहा हूँ। एक काम तो गिना दे मैनपुरी में, बार बार